वैसे तो 15 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर बंगाली समुदाय की हम बात करें तो यहाँ पर 5 दिवसीय नवरात्रों का पर्व षष्ठी से शुरू होता है। आपको बता दें, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी 5 दिन बंगाली समुदाय नवरात्रों का ये त्यौहार मनाता है। आपको बता दें, इस समय हम खड़े हैं बनी पार्क दुर्गाबाड़ी में, जहाँ पर हमारे साथ में पुजारी जी मौजूद हैं। उन राम मोहन राय इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि बंगाली समुदाय किस प्रकार से हर साल नवरात्रों के इस उत्सव में माँ दुर्गा के इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं, और किस प्रकार से पूरा समुदाय एक होकर इस पूरे पर्व को मनाता है। राम मोहन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। क्या इसके पीछे की एक तो क्या कहानी है और किस प्रकार से आप ये पूरा विधि विधान आप संपन्न करवाते हैं? देखिए, दुर्गा पूजा जो मनाते हैं, इसका जो मेन मतलब ये है कि माता जी ये 4 दिन के लिए पियर में आती है ससुराल से। अब 4 दिन हम उसको घर में उसी हिसाब से स्वागत करते हैं, उसको पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब आशीर्वाद लेते हैं। और विजयादशमी के दिन में माता जी को फिर वापस जाना पड़ता है। तो उस दिन बंगाली समाज में बहुत ही वो रहता है कि विसर्जन जो है ना, सबको देखा नहीं जाता है। एक तरह से जैसे बेटी का विदाई होती है वैसे विदाई होती है। जैसा बेटी ससुराल से घर आता है तो घर वाले कितना खुश हो जाते हैं, लेकिन विदाई के दिन में तो दुखी हो जाता है। बाकी हम लोग षष्ठी से घट स्थापना करके षष्ठी का शाम को माता जी का बोधन, आमंत्रण, अधिवास करते हैं। सप्तमी में घट स्थापना होती है, पूजा, पुष्पांजलि, आरती, सबको भोग प्रसादी खिलाया जाता है। शाम को आरती होता है, वो एक जो फंक्शन होता है शाम को, वो भी होता है। अष्टमी में वैसे ही सुबह पूजा वूजा होता है। शाम को जो है ना संधि पूजा, जो इस पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है संधि पूजा। संधि पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस दिन दुर्गा माता को जो है ना, वो मतलब चामुंडा का रूप से उनको पूजा किया जाता है। दुर्गा माता तो संहार करते नहीं है, जो उस टाइम उन्होंने चामुंडा का रूप लेके संहार किया था। क्या कारण थे इसके पीछे? इसके पीछे यही कारण है कि जो राक्षसों को या असुरों को जो वध करना था उनको, तो इसीलिए चामुंडा रूप धर के वो सबको वध किया था। उस दिन वो पूजा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो चामुंडा देवी का पूजा होता है संधि पूजा में। नवमी में पूजा, पुष्पांजलि, आरती, कुमारी पूजा, हवन, ये सब होता है। शाम को ऐसे ही फिर आरती होता है, फंक्शन भी होता है। दशमी में सुबह पूजा वूजा होता है, फिर पुष्पांजलि वो होता है, फिर घट विसर्जन होता है। उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगा के आपस में सब सिंदूर खेलते हैं। वो बहुत ही मतलब आनंद पूर्वक सब महिलाएं आते हैं यहाँ, माता जी को सिंदूर लगा के सिंदूर खेलते हैं। उसके बाद में शाम को माता जी को हम लोग पानी में विसर्जित करके आते हैं। फिर विजय सम्मेलन, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, छोटों बड़े को प्रणाम करते हैं, बराबर वाले जो शुभेच्छा करते हैं। ये हमारा पूजा का मेन वो है। पुजारी जी, ये जो तमाम जो ये मूर्तियां हैं, इसमें गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, माँ दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं, महिषासुर का वध इसमें दर्शाया गया है। तो ये सारी जो ये मूर्तियां हैं, क्या ये स्थानीय कलाकार बनाते हैं या? ये मूर्तियाँ मिट्टी से बनाते हैं, और कलकत्ता का जो कुमारटुली है वहाँ से आता है श्री अमित पाल। वो आके यहाँ 1-1.5 महीना रहता है और इसको बनाता है वो कलकत्ता से आके, क्योंकि इतना सुंदर यहाँ बनाने वाला कोई शिल्पी है ही नहीं, इसलिए हमको वहाँ से बुलाना पड़ता है। और शुरू से ही वो बनाते हैं यहाँ पे। आप लोग देख ही रहे हैं मूर्तियाँ कैसे हैं। तो इस मूर्ति में जो मिट्टी का जो उपयोग होता है इस मूर्ति को बनाने में, गंगा जी का मिट्टी है, वो वहाँ से लाता है कलकत्ता से। वो ये मिट्टी भी यहाँ नहीं मिलता है, वो कलकत्ता से लाता है गंगा जी का मिट्टी। ना तो ये इतना फिनिशिंग नहीं आता है उसमें। गंगा जी का मिट्टी का बहुत फिनिशिंग आता है और उसी हिसाब से बनता भी है। तो सारे सामान जो वहाँ से ही लाते हैं, यहाँ आके बनाते हैं। और इस पूरे 5 दिन जो आपने तमाम आपने नियम बताए कि इस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है माता जी की, सुबह से लेकर शाम तक तमाम बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर जुटते हैं। और कई सालों से जयपुर में हम देख रहे हैं कि दुर्गा माँ के इस उत्सव को मनाया जा रहा है। अब और भी समुदाय इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि ये जो है दुर्गा पूजा, ये बंगाली समाज का प्रधान पूजा है। ये हमारे प्रधान पूजा है। मतलब इसको हम बहुत ही दिल से बोलिए चाहे हृदय से बोलिए, इसको हम मनाते हैं। माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, माता जी सबको खुश रखे, वो करे। तो ये बंगाल का जो है ना प्रधान पूजा ये है दुर्गा माता का पूजा। कलकत्ता में बहुत भयंकर होता है, यहाँ तो फिर भी कुछ भी नहीं है।
वहाँ तो कितनी पूजा होता है कलकत्ता में, और वहाँ दिन रात बराबर एकदम डेकोरेशन लाइटिंग इतनी है। तो यहाँ भी जो प्रवासी बंगाली यहाँ रहते हैं वो आके यहाँ भी आजकल जयपुर में भी बहुत सारे पूजा हो रहे हैं, जयपुर दुर्गाबाड़ी नहीं और बहुत सारे पूजा यहाँ होता है। और जयपुर में किन किन और प्रमुख स्थानों पर इतना बड़ा पंडाल लगता है? लेकिन इतना बड़ा तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये जयपुर दुर्गाबाड़ी जो है बंगालियों को प्रतिष्ठित मंदिर है, तो इसीलिए इनका सबसे ऊपर है। उसके बाद में जैसे वैशाली में लोग बनाते हैं, मानसरोवर में है, बॉम्बे हाउस में है, नारायण सिंह चौराहे में है, तो वो सब जो है ना वो 5 दिन के लिए पंडाल बना के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में वो है। लेकिन ये तो बंगालियों का मंदिर है दुर्गाबाड़ी, तो इसके ऊपर तो कोई नहीं। और जो भी पूजा ये साइड में आजकल हो रहा है वो सब दुर्गाबाड़ी से ही आदमी निकाल के अपना अपना पूजा शुरू किया। वो सब पहले दुर्गाबाड़ी में ही था। इतना पूजा जो हो रहा है यहाँ से आदमी जाके वो सब पूजा का वो कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी राममोहन राय जी। इन्होंने पूरा जो ये 5 दिनों का जो विधान है माँ दुर्गा की इस पूजा का, वो उन्होंने बताया कि षष्ठी से घट स्थापना से ये शुरू होता है और उसके बाद विजयादशमी को माँ दुर्गा को पानी में प्रवाहित किया जाता है। एक तरीके से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक विवाहिता स्त्री जब अपने पीहर आती है तो किस प्रकार से पहले दिन उसका खूब जोश और उत्साह के साथ उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन जब वो अपने पीहर से जब वो विदा लेती है तो उस समय जो दुख जो परिवारजनों में होता है, वही दुख, वैसा ही दुख जब दशमी के दिन माता को विसर्जित करते हैं तब वही उसी दुख के साथ, उसी पीड़ा के साथ ये माँ को विदा देते हैं। और मेरे सहयोगी कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो एक बार दिखाए किस प्रकार से इतनी सुंदर ये आकृतियाँ ये बनाई गई हैं। भगवान गणेश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका वाहन मूषक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माँ लक्ष्मी की यहाँ पर प्रतिमा है, उनका वाहन उल्लू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में माँ दुर्गा का ये विशालकाय स्वरूप है जिसमें महिषासुर वध दिखाया गया है। उनके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा है, उनका वाहन हंस वहाँ पर है। उसके आगे भगवान कार्तिकेय हैं, उनका वाहन मयूर वहाँ पर है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर हैं। जैसे कि पुजारी जी ने भी बताया कि कलकत्ता से अमित नाम के एक शख्स हैं जो सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, 1 महीने का वो यहाँ पर प्रवास करते हैं। गंगा किनारे की मिट्टी का इन प्रतिमाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो पवित्रता अपने आप ही इन मूर्तियों में आ जाती है। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सालों से बंगाली समुदाय इस दुर्गाबाड़ी इस मंदिर के अंदर यहाँ पर दुर्गा माँ का ये उत्सव मना रहे हैं, न सिर्फ बंगाली समुदाय बल्कि अब पिछले कई सालों से अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद यहाँ पर लेकर जाते हैं। और अंतिम दिन विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला यहाँ पर महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और उसके बाद माँ दुर्गा को यहाँ से विदाई दी जाती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।